कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ रहे थे त्रिभुज एवं उसके गुण। तो हमने पिछली कक्षा तक प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.4 को करेंगे। तो इस प्रश्नावली के अंदर एक प्रमेय है, तो सबसे पहले हम उस प्रमेय को समझते हैं कि वह प्रमेय क्या होती है। प्रमेय क्या है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का जो माप होता है उनका जो योग वह हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक ही होता है। कोई भी त्रिभुज ले लो, जैसे मान लो एक त्रिभुज लिया हमने XYZ, ये एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के अंदर क्या होगा कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं XY प्लस YZ इन दो भुजाओं का योग करता हूं तो इन दोनों का योग क्या होगा, जो इसकी तीसरी भुजा, तीसरी कौन सी होगी फिर XZ, इससे हमेशा ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार मैं इन दो का भी योग कर सकता हूँ, YZ और ZX इनका भी योग कर सकता हूँ। तो YZ प्लस ZX इनका योग किससे अधिक होगा, इन दोनों का योग, तीसरी भुजा कौन सी होगी अब की बार, XY, इससे अधिक होगा। इसी प्रकार YZ, ये जो YZ है और ये जो XZ है, XZ इन दोनों का योग किससे अधिक होगा, ये तो हमने लिख लिया। एक देखो तीसरी बार XZ और ये वाली भुजा XY, इन दोनों का योग किससे अधिक होगा, YZ से क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रमेय को लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होगा, हमेशा तीसरी भुजा से हमेशा ही वो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ऐसे ये, अगर इस प्रमेय को कोई त्रिभुज सत्य नहीं कर रहा है, कोई मान इस जो हमें दे रखे होंगे वह अगर इस प्रमेय को सत्य नहीं करते हैं तो वह क्या नहीं होगा, एक त्रिभुज नहीं होगा। अब देखो इस प्रमेय का प्रयोग कैसे करना है, प्रश्नावली में चलते हैं। जो प्रश्नावली है उसका पहला सवाल देखो, हमें दे रखा है कि निम्न दी हुई भुजाओं के अंदर हमें बताना है कि इन मानों का कोई एक त्रिभुज बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। पहला सवाल हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है या फिर मान दे रखे हैं कि 2, 3 और 5। हमें बताना है कि ये जो मान है इस प्रकार वाले मान का कोई त्रिभुज बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, दो दो भुजाओं का योग करेंगे और देखेंगे कि वो तीसरी भुजा से अधिक है या फिर नहीं है। प्रमेय क्या कहती है कि अधिक होना चाहिए, इन दो का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है, और कम भी नहीं हो सकता। तो सवाल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे इसका पहला सवाल है, हमें 3 मान दे रखे हैं, 2, 3 और 5। अगर मैं 2 और 3 का योग करता हूं, 2 और 3 का योग करता हूं तो कितना मिलता है, 5, जो कि तीसरी भुजा, जो कि क्या है, तीसरी भुजा के बराबर है। फिर 2 और 3 का योग 5 के बराबर है, ये क्या है, 5 के बराबर है। जबकि प्रमेय क्या कहती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये प्रमेय यहाँ पर ये क्या हो रही है, इसके अंदर नहीं लग रही, इसलिए क्या नहीं होगा कि इस प्रकार का कोई भी, हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये वाले प्रमेय लिखेंगे पूरी पूरी, ठीक है, जो हमने ऊपर प्रमेय लिखी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होता है, ठीक है, ये प्रमेय लिखेंगे। अतः इस प्रकार का कोई त्रिभुज संभव नहीं है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज संभव नहीं है। ये बात आई समझ में। फिर देखो आगे इसका दूसरा सवाल, 3, 6 और 7 इस प्रकार का कोई त्रिभुज बन सकता है क्या, वो देखना है हमें। तो पहले 2 का योग करते हैं, 3 और 6 का योग करते हैं। 3 प्लस 6 कितना होता है, 9 होता है, जो कि क्या है, 7 से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। 3 और 7 का योग करके देखते हैं, कितना मिलता है, 10 मिलता है। और ये 10 किससे अधिक होना चाहिए, 6 से अधिक होना चाहिए, तो ये भी ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आगे फिर हमने इन दोनों का योग कर लिया, फिर हमने कौन कौन का किया, 3 और 7 का भी कर लिया, 6 और 7 का और करना है। तो 6 और 7 का योग कितना होता है, 13 होता है। और ये किससे अधिक है, 6 और 7 का योग 3 से अधिक है, 13 अधिक होता है ना 3 से। तो इसके अंदर क्या है कि जो 3 प्रकार के योग बनते हैं, 3 प्रकार के हमने योग बना के देखे थे ना, वो तीनों योग क्या हो रहे हैं, इस प्रमेय को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो अतः क्या होगा, अतः इस प्रकार का क्या होगा, इस प्रकार का त्रिभुज संभव है। ये पूछा हमें कि त्रिभुज संभव है या फिर नहीं है, तो ये त्रिभुज क्या होगा, संभव होगा, इस प्रकार का त्रिभुज संभव होगा। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल है कि 6 और 3 का योग 2 से अधिक होगा, 6 और 3 9 होगा, जो कि 2 से अधिक है। फिर 3 और 2 करके देखो, 3 और अगर 2 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 5, और ये 5 6 से अधिक है क्या, नहीं है, ये क्या है, 5 6 से छोटा होता है। जबकि प्रमेय ने क्या बोला कि दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए। ये जो चिन्ह होता है ना, जिधर
जिस दिशा की ओर इसका मुंह खुला हुआ होता है, इस चोंच का मुंह जिधर खुला हुआ होगा वह पक्ष क्या होगा, बड़ा होगा, और ये जो पक्ष होगा वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 3 और 2 का योग 5 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये प्रमेय यहाँ पर नहीं लग रही है, तो इस प्रमेय को संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः क्या नहीं हो सकता, इस प्रकार का भी कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। इतनी बात है समझ में। फिर इसका दूसरा सवाल ऐसा ही है, कर लेना। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में हमें क्या बोला है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC ये त्रिभुज दे रखा है, इसके अंदर इसकी माध्यिका AM है। तो माध्यिका हमने पढ़ी थी, माध्यिका क्या होती है, शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर क्या बनती है, माध्यिका बनती है। यानी ये जो M है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है त्रिभुज का, और M अगर मध्य बिंदु है, M अगर BC का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु क्या करता है, भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। इसलिए BM किसके बराबर है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। BM किसके बराबर है, MC के बराबर है। क्या पूछा इसने, हमें बताना है कि AB प्लस BC प्लस CA ये क्या 2AM से बड़ा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो अब देखो, ये जब हमने माध्यिका बनाई तो ये त्रिभुज क्या हो गया, 2 भागों में बंट गया। पहले भाग का नाम है AMB, तो हम त्रिभुज AMB में लेते हैं। त्रिभुज AMB में क्या होगा, किसी भी 2 भुजाओं का योग 30 से अधिक होगा। तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज के अंदर इन 2 भुजाओं को लिया, केवल इन 2 भुजाओं का योग AB प्लस BM। अगर हम बात करते हैं कि AB और BM इनका योग किससे अधिक होगा, तीसरी भुजा कौन सी होगी, AM होगी ना, तो इनका योग किससे अधिक होगा, AM से अधिक होगा। यह है समीकरण नंबर आपकी 1। फिर इसी प्रकार त्रिभुज AMC में, त्रिभुज AMC में कौन सा त्रिभुज है, इधर वाला देखो AMC ये वाला त्रिभुज बना। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, AC और MC इन दोनों का योग करेंगे, और ये योग क्या होगा, त्रिभुज की ये जो प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, इस AM से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर भी कि AC प्लस MC इसका योग किससे अधिक होगा, AM से क्या होगा, अधिक होगा। यह है समीकरण नंबर 2। ये बात आई समझ में। और हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्रमेय है वो लिखनी है पूरी की पूरी, ठीक है, पूरी लिखनी है एग्जाम के अंदर भी, कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो LHS वाले पद एक साइड में जुड़ेंगे। कैसे, देखो AB प्लस BM प्लस ये जोड़ा, इसके साथ में हमें क्या जोड़ना है, समीकरण नंबर 2 को। तो 2 के देखो इधर क्या है, AC प्लस MC, फिर इधर वाले पदों को एक साथ जोड़ा हमने। फिर बीच में चिन्ह क्या है, बड़ा वाला, इधर क्या क्या है AM, और प्लस क्या है AM। फिर AM को क्या करना है, हमें AM में जोड़ना है। अब देखो आगे क्या होगा, BM और MC इनका अगर योग करते हैं क्या होगा, BM और MC अगर इनका हम क्या करते हैं, योग करते हैं, तो क्या मिलता है, BC मिलता है। BC मिलेगा, आधी आधी भुजाओं का योग करने पर पूरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो AB प्लस BM और MC का योग कितना हो जाएगा, BC होगा। BC प्लस में क्या है, लास्ट में AC है, किससे बड़ा होगा, AM प्लस AM कितना हो जाएगा, 2AM। और यही हमें क्या करना है, बताना था कि ये क्या हो सकता है, क्या तो ये क्या है, हो सकता है, ये क्या है, सत्य हो जाएगा। तीसरा सवाल आया समझ में। आगे चलते हैं चौथे सवाल के अंदर। चौथे सवाल में हमें दे रखा चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। तो हमने एक चतुर्भुज बनाया कैसा भी, जैसे मान लो ये एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये AC प्लस BD से अधिक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये हमें इसमें क्या करना है, बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक विकर्ण का निर्माण करते हैं। हमने क्या किया, एक विकर्ण का निर्माण किया। इसी प्रकार B और D को भी मिला दिया, तो 2 विकर्ण बनते हैं, दोनों विकर्णों को हमने बना दिया। जब देखो हम बात करते हैं इसके अंदर त्रिभुज ABC, एक बार चलो ये हम हटा दे रहे हैं, कौन सा त्रिभुज, ABC। इस त्रिभुज में क्या होगा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में AB प्लस BC इसका योग किससे अधिक होगा, AC से अधिक होगा। इसी प्रकार
ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ए डी सी में ऊपर वाला त्रिभुज ये बनेगा ए डी सी। इस त्रिभुज में भी क्या होगा, ए डी का योग और सी डी का योग, ए डी प्लस सी डी, इन दोनों का योग क्या होगा, तीसरी भुजा ए सी से अधिक होगा। फिर आगे चलते हैं, जब हम ये विकर्ण बनाते हैं तो ये विकर्ण बनाने पर क्या होगा, दो त्रिभुज और बनेंगे। कौन कौन से, एक ऊपर वाला एक ये नीचे वाला। तो ये जो त्रिभुज बना ऊपर, एक का तो नाम है ए बी डी, नीचे वाला त्रिभुज ए बी डी। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजाओं का योग कौन कौन सी, ए बी प्लस ए डी, इनका योग क्या होगा, बी डी से अधिक होगा, बी डी से अधिक होगा। इसी प्रकार ऊपर वाले में भी कि त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में इसमें भी क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, इनका योग भी क्या होगा, बी सी और सी डी का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, बी डी से क्या होगा, ये अधिक होगा। इतना आया समझ में। अब देखो ये है समीकरण नंबर 1, ये 2, ये आपकी समीकरण नंबर 3, ये है समीकरण नंबर 4। अगर हम क्या करते हैं, चारों समीकरणों को एक साथ जोड़ते हैं, कहने का मतलब 1 प्लस 2 प्लस तीसरी प्लस 4, इन चारों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, इधर वाले पद जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखो ए बी प्लस बी सी, फिर हमें इसमें जोड़ना है ए डी प्लस सी डी, फिर समीकरण 3 में इधर क्या है, ए बी प्लस ए डी, फिर समीकरण 4 में देखो क्या है, बी सी प्लस सी डी। इनको हमने जोड़ा, चिन्ह बड़ा वाला, प्रत्येक में देखो बड़ा वाला चिन्ह है, इधर देखो ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी, प्लस 3 में क्या है बी डी, और 4 में भी क्या है इधर बी डी, ये लिखा हमने। अब देखो प्रत्येक पद को, ए बी एक जगह यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 बार आ रहा है, बी सी भी 2 बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर, ए डी एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, सी डी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी प्रत्येक पद 2 बार है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख रहे हैं इसको कि 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी डी प्लस 2 डी ए, ये लिख सकते हैं। बड़ा है ए सी प्लस ए सी कितना होगा, 2 ए सी, और बी डी प्लस बी डी कितना होगा, 2 बी डी, ये बनेगा। अब देखो इन चारों पदों में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये बचेगा। और बड़ा किससे बड़ा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया तो ए सी प्लस बी डी से क्या होगा, बड़ा होगा। अब दोनों पक्षों में 2 है तो हम इस 2 को क्या कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। तो काटने के बाद में क्या बचेगा, केवल ये बचेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये किससे बड़ा होगा, ए सी प्लस बी डी से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये हमें यही बताना था कि क्या ये इससे बड़ा है, तो ये क्या होगा, ये सत्य होगा कि ये हो सकता है, ये क्या होगा, सही होगा। आया समझ में। ये चौथा सवाल, ठीक है। चित्र ये बनेगा, इसके अंदर दोनों विकर्ण बनाने हैं चित्र के अंदर, ये समझाने के लिए हटाया था हमने। फिर आगे चलते हैं 5वें सवाल के अंदर। ऐसा ही सवाल है तो आप करके देखना 5वें सवाल को। 6ठा सवाल देखते हैं आगे। 6ठे सवाल के अंदर हमें 2 मान दे रखे हैं कि कोई एक त्रिभुज है जिसके अंदर 2 भुजाएं हमें दे रखी है, और तीसरी भुजा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि क्या क्या मान हो सकते हैं, जो तीसरी भुजा है उसके क्या क्या मान हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी 2 भुजाएं हमें दे रखी है कि 12 सेमी, और एक दे रखी है 15 सेमी, 15 सेमी। वह तीसरी भुजा हमने मानी है x, हमने माना वो तीसरी भुजा कितनी है, मान लो x सेमी है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं 12 सेमी, 15 सेमी और x सेमी है। तो ये हमें प्रमेय लिखनी है कि इस प्रमेय के अनुसार एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि 12 प्लस 15, त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, यानी ये क्या होगा, तीसरी यानी भुजा कौन सी है, x है, इससे ये क्या होगा, अधिक होगा। तो 12 और 15 27, 27 क्या होगा, x से अधिक होगा। एक समीकरण ये बनी। फिर 12 और x का योग, 12 प्लस x का योग, इन दोनों भुजाओं का योग किससे अधिक होगा, तीसरी से अधिक, यानी 15 से ये क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ से क्या करो, इस 12 को उधर ले जाओ, तो जब 12 दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा होगा। यहाँ से हमें मिला कि x का जो मान है वह 27 से छोटा है,
यहाँ से क्या मिला कि x का मान 3 से क्या है, बड़ा है। एक और बनेगी समीकरण, उसको भी देख लेते हैं कि अगर हम 15 और x का योग करते हैं, कि x और 15 का योग करते हैं तो ये क्या होगा, किससे बड़ा होगा, 12 से बड़ा होगा, ये 12 से बड़ा होगा। अब अगर हम क्या करते हैं, इस 15 को उधर ले जाएं तो क्या होगा, ये माइनस का 15, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान -3 से बड़ा होगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है कि जो भुजा होती है वह हमेशा 0 से बड़ी होती है, माइनस में भुजा का कोई मतलब नहीं है, तो इसका हमें कोई प्रयोग नहीं करना। हमें केवल इन्हीं दोनों का क्या करना है, प्रयोग करना है। और इन दोनों के प्रयोग से क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा कि जो x का मान है वह तो क्या है 27 से छोटा है और 3 से क्या है, बड़ा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो कि x का जो मान है वह 3 से बड़ा है। हमने इसी को लिखा है ऐसे, कि जब इसको उल्टा करेंगे तो ये चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 को अगर इधर लिखें और x को इधर लिखें तो छोटा मुंह 3 की तरफ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 से तो हमने ये लिखा, और 1 में क्या दे रखा है कि x का मान 27 से छोटा है, यानी x की तरफ कौन सा चिन्ह, छोटे वाला, और ये किससे है, 27 से छोटा है। तो ये हमें मान प्राप्त हो जाएगा कि x का मान 3 और 27 के क्या होगा, बीच में होगा। 3 से बड़ा और 27 से क्या होगा, छोटा होगा। यही हमें पूछा है कि इसने कि इसकी जो तीसरी भुजा है उसका माप किन दो मापों के बीच में होगा, किन किन के बीच में होगा, 3 और 27 के बीच में होगा। हम क्या लिख देंगे कि 3 व 27 के बीच होगा। x का मान क्या होगा, तीसरी भुजा का मान क्या होगा, 3 और 27 के बीच में प्राप्त होगा। तो ये आपकी प्रश्नावली 6.4 इस प्रकार कंप्लीट है। जो हमने सवाल छोड़े थे उन सवालों को आपको करना है।